हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि चैप्टर शुरू करूँगा। ठीक है, प्रतिशत वाला जो चैप्टर है वो कल ख़त्म हो गया था। आज मैं नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि शुरू करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे मैथ का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लाभ और हानि चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लाभ और हानि की कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, कैसी बेसिक चीज़ें देखिए। तो प्यारे बच्चों, लाभ हानि क्या होती है, सबसे पहले इस बात के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, कोई वस्तु जब हम खरीदते हैं और उसे जितने में हम खरीदते हैं उससे ज़्यादा में बेच देते हैं, तो जितना अतिरिक्त जितने में हम खरीदते हैं उससे अतिरिक्त जो मूल्य हमें प्राप्त होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तथा जिस वस्तु को हम खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं तो वहाँ पर जो है हमें हानि होती है। ठीक है, जैसे कोई अगर 10 रुपये की वस्तु हम खरीदें और उसे 15 में बेच दें तो हमें लाभ होता है, क्योंकि जितने में खरीदी उससे ज़्यादा हम बेची। 10 की वस्तु खरीदी, 15 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, इसी प्रकार अगर कोई 10 रुपये की वस्तु हम खरीदें और उसे 8 रुपये में बेच दें, यानी कि जितने में खरीदें उससे कम में बेच दें, तो वहाँ क्या होती है? हानि होती है। यह 10 की वस्तु मैंने खरीदी और 8 में बेच दी, तो कितने रुपये की हानि हुई? 2 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो लाभ और हानि यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट, ये इसी चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ शब्दावली है जिनका सवालों में प्रयोग होता है, उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे पहली चीज़ है लागत मूल्य। लागत मूल्य जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहली चीज क्या है? लागत मूल्य, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लागत मूल्य क्या होती है? वस्तु के उत्पादन में जितना खर्चा आता है, वस्तु के उत्पादन में या बनाने में आए खर्चे को उस वस्तु का लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु का लागत मूल्य कहते हैं। दूसरी चीज हमारी आती है क्रय मूल्य, यानी कि जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में परचेजिंग प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि परचेजिंग प्राइस, परचेज का मतलब खरीदना किसी वस्तु को, तो क्रय मूल्य पर क्या कौन सा मूल्य होता है? जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह मूल्य कौन सा मूल्य होता है? वह मूल्य क्रय मूल्य होता है। यानी कि परचेजिंग प्राइस होता है। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? विक्रय मूल्य, यानी कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। SELLING, सेलिंग
प्राइस। विक्रय मूल्य कौन सा होता है? जिस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, जिस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है। जिस पर कोई वस्तु बेची जाए वह मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब लास्ट में आता है चौथे नंबर पे जिस शब्दावली का प्रयोग होता है लाभ और हानि का। ठीक है, एक लाभ का और एक हानि का। सबसे पहली चीज है लाभ और 5वें नंबर पे ले लेते हैं हम हानि। देखिए लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब जिस पर वस्तु खरीदी जाए और विक्रय मूल्य का मतलब जिस पर वस्तु बेची जाए। ठीक है, तो लाभ कब होता है? जब बेचे जाने वाले मूल्य बड़ा होता है। जैसे हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी और 15 की बेच दी तो बेचे जाने वाले मूल्य बड़ा है 10 से बेचे जाने वाले मूल्य 10 से बड़ा है, क्योंकि 15 है तो 15 10 से बड़ा हुआ। तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से तो वहाँ लाभ होता है। यानी कि जब विक्रय मूल्य, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु को बेचने वाला मूल्य बड़ा होता है, ग्रेटर देन क्रय मूल्य। यानी कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, बेचे जाने वाला मूल्य जो है बड़ा होता है क्रय मूल्य से, खरीदे जाने वाले मूल्य से, तो वहाँ पर लाभ होता है। और हानि कहाँ पर होती है? हानि वहाँ पर होती है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता है, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? हानि होती है। ठीक, और लाभ कब होता है? जब वस्तु को बेचे जाने वाला मूल्य वस्तु को खरीदे जाने वाले मूल्य से ज़्यादा होता है। और हानि क्या होती है? जब बेचे जाने वाला मूल्य खरीदे जाने वाले मूल्य से कम होता है तो वहाँ पर हानि होती है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे इसके फार्मूलों को भी समझ लेते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लाभ कैसे निकलेगा। ठीक है, लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ बराबर होता है, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दें, तो हमारा लाभ, पहला फार्मूला ये हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, दूसरा फार्मूला किसका? हानि का। हानि बराबर, हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या होता है? अगर केवल पैसों में यानी रुपयों में लाभ हानि पूछ लेंगे तब तो फार्मूला यही लग जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या पूछते हैं कि प्रतिशत में पूछ लेते हैं। कैसे? कि प्रतिशत लाभ पूछ लिया। क्या पूछ लिया? लाभ प्रतिशत पूछ लिया। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यानी कि लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत हुई, ये हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ही निकलती है, इसलिए नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा फार्मूला जो है हानि प्रतिशत का, यह है कि जब लाभ था तो यहाँ पे लाभ आया 100 बटे क्रय मूल्य, ये तो ऐसा ही रहेगा इस फार्मूले में भी। बस यहाँ पर लाभ प्रतिशत था तो लाभ आ गया, यहाँ हानि प्रतिशत है तो यहाँ हानि आ जाएगी। तो यहाँ हानि आ गई और गुणा 100 ऐसा ही रहेगा और नीचे क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, तो ये अभी जनरली फार्मूले हैं, छोटे फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं। फिर जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा, सवाल मैं कराऊंगा तो सवालों को कराते हुए भी कुछ जो नई ट्रिक या नए फार्मूले होंगे वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, उसी समय जब मैं बताऊंगा तो उसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा
और वो अच्छी तरह आपको समझ में भी आएगा। इकट्ठे एक बार में सारे फार्मूले मैं लिखा दूंगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसका। वो क्या होगा, वो रटने के काबिल बचेंगे और ना याद करने के। तो जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे वैसे वैसे उन फार्मूलों को मैं लिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा और साथ में लगाने का तरीका भी बताता हुआ चलूँगा। ठीक है। हाँ, ये कुछ बेसिक फार्मूले थे, वो मैंने लिखा है, बता दिया अभी। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवालों पर। ठीक है, शुरुआत 0 लेवल से चलेगी, यानी कि हल्के सवालों से चलेंगे और फिर धीरे धीरे हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के पहले सवाल। पहले बच्चों अब मैं आपको जो है 2 फार्मूले बताऊंगा जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर सवाल में बहुत काम में आते हैं। उन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे और ध्यान में भी रखेंगे। वैसे मैं सवाल कराने वाला था, लेकिन सवाल कराने से पहले मैंने सोचा आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले बताऊंगा, फिर उन फार्मूलों पे मैं सवाल कराऊंगा। ठीक है, देखिए अच्छी तरीके से पहले आप समझ लेंगे फार्मूला, सूत्र। जैसे कोई वस्तु ए है, यहां पर कोई वस्तु कौन सी है, ए है, जिसका क्रय मूल्य कितना है, ₹8। कोई वस्तु ये है जिसका क्रय मूल्य कितना है, ₹8। ठीक है, किसी वस्तु ए को जो R में खरीदी गई है, यहां पर लिख लेंगे ₹8 में खरीदी वस्तु को कितने में बेचे कि X% का लाभ या हानि हो। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि ₹8 में खरीदी वस्तु को कितने में बेचे कि X% का लाभ या हानि हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई वस्तु है जिसे हमने ₹8 में खरीदा था और कितने में बेचे, बेचने का मतलब हमसे विक्रय मूल्य पूछा है और ₹8 में खरीदी है, तो हमको क्या दिया, ये हमारा क्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। R जो रुपए है ये ए वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, सीधे सीधे विक्रय मूल्य पूछ लिया। तीर का निशान मैंने इधर को लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है कितने के बाद, X% लाभ या हानि के बाद, यानी कि कोई वस्तु X% लाभ या हानि पर बेचने के बाद, हानि पर बेचने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य तो आएगा, तो यहाँ पर निकलेगा ए वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको मैंने मान लिया है S रुपए। ठीक, तो अब यानी कि ये तो हमें दिया है, ये हमें दिया है और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सवाल हो, क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य पूछ ले और वस्तु को बेचने पर कितने भी प्रतिशत लाभ या हानि दी हो, तब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, तब फार्मूला हमारा लगेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है, ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य, यानी कि S, विक्रय मूल्य S बराबर विक्रय मूल्य S बराबर क्या फार्मूला लगेगा, क्रय मूल्य R गुणे X% लाभ या हानि हो रही है। अगर लाभ है तो 100 प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूं मैं, अगर लाभ है तो प्लस लगाएंगे और हानि है तो माइनस लगाएंगे, तो 100 प्लस माइनस X
बटे 100। तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, जब भी क्रय मूल्य दिया हो और x% लाभ या हानि में बेचने के बाद विक्रय मूल्य पूछा हो तो विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस x। अगर लाभ है तो 100 प्लस 100 में जोड़ के बटे 100 करेंगे, और अगर हानि है तो 100 में घटा के जितनी भी प्रतिशत हानि दी है उसको घटा के बटे 100 करेंगे, यहाँ क्रय मूल्य रखेंगे। ठीक है, ये तो रहा इधर के लिए। किधर के लिए, इधर के लिए। तीर का निशान मैंने इधर ही लगा दिया इसलिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या कर देंगे कि इधर ये तीर का निशान इधर को लगेगा, यानी कि हमको विक्रय मूल्य दिया होगा और हमसे कहा होगा x% लाभ या हानि पर बेची, और हमें कितने में बेची, विक्रय मूल्य दिया होगा। विक्रय मूल्य दिया होगा और पूछा क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य R पूछा होगा और विक्रय मूल्य S दिया होगा। ये RS मैंने एक सिंबल मान लिया है, कोई जरूरी नहीं है, आप विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो कभी कभी अब तब सवाल क्या बनेगा कि किसी वस्तु को x% लाभ या हानि पर हमने इतने में बेचा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, तब हमने तीर का निशान उल्टा में लगा दिया। उल्टा यानी कि अभी तक चल रहे थे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने पर, अब उल्टा चल रहे हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने पर। लेकिन ये मैंने तीर के निशान उल्टे और सीधे क्यों लगाए, क्योंकि फार्मूला भी उल्टा सीधा होने वाला है। ठीक, कैसे, जब ऐसी कंडीशन हो उल्टी वाली, तब हम क्या करेंगे, देखिए यहां बता देता हूं, ये संकेतों में लिख दूंगा। तो हमको क्या निकालना होगा, ये दिया होगा विक्रय मूल्य S, क्रय मूल्य निकालना होगा, ये ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने वाला इधर रखते हैं, तो R बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य S लिखेंगे। यहाँ पर S निकालना था तो हमने R रखा था, अब यहाँ पर हमें R निकालना है तो R इधर रखेंगे, S इधर रखेंगे। लेकिन फार्मूला उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, जब तीर का निशान मैंने इधर को करी, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तब तो ये फार्मूला लगेगा 100 प्लस x, ये 100 माइनस x ऊपर रहेगा, 100 नीचे रहेगा। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस माइनस x ये नीचे आ जाएगा। बस इसलिए मैंने तीरों के निशान लगाए। ठीक है, जब क्रय मूल्य से क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य पूछा हो x% लाभ या हानि के बाद, तो सीधा सीधा फार्मूला लगेगा क्रय मूल्य गुणा जितने भी प्रतिशत लाभ या हानि होगा वो जोड़कर या घटाकर ऊपर रखा जाएगा, बटे 100 किया जाएगा। लेकिन जब x% लाभ या हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया होगा और क्रय मूल्य पूछेगा, तब हम इस फार्मूले को उल्टा कर देंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए उल्टा कर देंगे, यहाँ विक्रय मूल्य कर देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस x, 100 प्लस माइनस x, यानी कि जितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा वो 100 में जोड़कर नीचे रखी जाएगी और ये 100 ऊपर रखा जाएगा, जैसे ये है। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस फार्मूले को कैसे यूज करना है। ठीक, अब इसी पर मैं अलग अलग 2 सवाल करा देता हूँ। सवाल जब कराऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं इन 2 सवालों को। जो मैंने फार्मूला अभी बताया था बिल्कुल उसी टाइप के 2 सवाल हैं। देखिए, पहला क्या है कि 500 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु, क्रय मूल्य हमको दिया है, खरीदी वस्तु है तो इसका मतलब क्रय मूल्य यही होगा, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है 500 रुपये। क्रय मूल्य हमको दे दिया, 500 रुपये में खरीदी कोई वस्तु कितने में बेचे, कितने में बेचे यानी कि विक्रय मूल्य, बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, क्वेश्चन मार्क।
कि लाभ 12% हो। अब इन्होंने हानि दी, यहाँ पर क्या कहा है, लाभ 12% हो। ठीक है, तो हम देखो तीर हम किधर जा रहे हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछा है तो हम इधर ही तो जा रहे हैं। क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, और x% यहाँ पर 12% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तीर का निशान किधर लगा, इधर, यानी क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है, तीर इधर को जा रहे हैं। जब हमने बताया था इधर को जाएंगे तब क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य इधर वाली चीज पूछते हैं, इधर वाली दी होती है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या, फार्मूला कौन सा लगेगा, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य और गुणा 100 प्लस यहाँ पर 100 लाभ हो रहा है कितना, 12% का, तो 100 में 12 को जोड़कर ऊपर रखेंगे या नीचे, ऊपर रखेंगे। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे, यानी क्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य पूछा होगा, तब हम क्या करेंगे, 100 में लाभ या हानि, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगी तो घटाएंगे, ये ऊपर रखेंगे, अंश में रखेंगे। ठीक है, तो ये 12 बटे है और यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 500 रुपये, तो ये हो गया 500 गुणा ये 112 हो जाएगा, सॉरी ये 20% है, 12 नहीं है, 12 तो नीचे वाले में है। क्रय यहाँ पर 20% लाभ है, 20% लाभ, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 20% जोड़ेंगे। ठीक है, बटे अब यहाँ पर कितना होगा, 20 होगा, 120, 120 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 0 ये वाला 600, यानी कि 600 रुपये क्रय मूल्य आ गया हमारा। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में हो गया। अब ये तो अभी स्टार्टिंग है, जब आप लोगों को ये कंठस्थ हो जाएगा तो बिल्कुल एक लाइन में उत्तर निकालेंगे। जैसे हमने देखा क्रय मूल्य दे रखा है तो सीधे 500 लिखेंगे गुणा 20% लाभ है, 120 करेंगे बटे 100, 2 0 कट गए, 12 पंजे 60, 600 रुपये। एक ही झटके में आंसर है, एक ही लाइन में एक ही झटके में आंसर आ गया। वो तो मैं समझा रहा हूँ तो पूरा लिखा के समझा रहा हूँ, जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन में और सेकंड में 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब दूसरे पे आ जाओ। इसमें क्या करा है कि एक वस्तु को 22,400 रुपये में बेचने पर, अब इन्होंने विक्रय मूल्य दे दिया है बेचने पर, तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितने में, 22,400। बेचने से 12% का लाभ हो रहा है, तो लाभ इसमें कितना हो रहा है, 12% का लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य पूछा, यानी कि अब उल्टी तरफ जा रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो तीर का निशान इधर को लगेगा। जब तीर उल्टी तरफ भागेगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ भागेगा, तो हमें फार्मूला एकदम उलट करना है। क्या उलट करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्या क्या पूछा है, विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य, ये हमसे पूछा है। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 ऊपर रखेंगे और 100 जोड़कर 100 में लाभ या हानि जोड़कर नीचे रखेंगे। जब क्रय मूल्य जब भी पूछा होगा तो 100 ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर और 100 में लाभ या हानि जोड़कर या घटाकर नीचे रखेंगे। जब विक्रय मूल्य पूछेंगे, क्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि ऊपर और 100 नीचे। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा, अब क्या करेंगे, अब इसमें हमने क्या किया था, 100 प्लस करके ऊपर रखा था, लेकिन यहाँ उल्टा जा रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो जब उल्टा जाएंगे तो फार्मूला उल्टा लग जाएगा। क्रय मूल्य के लिए हमेशा याद रखेंगे, क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 100 ऊपर करेंगे और जोड़ के कितना है, 12%, तो जो 12 जोड़ के घटाने वाला लाभ या हानि वो नीचे रखेंगे। ठीक, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 22,400, 22,400 गुणा 100 बटे 112। ठीक, 112 दूनी 224, 2 0 ये वाले लगा लो। ठीक,
200 की 100 इसमें गुणा कर दिए, कितना आया 200 एकम 200 और 2 जीरो ये वाले, यानी कि 20,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये छोटे, ये जो बेस है ये प्रतिशत का बेस मान के चलो, ये चीज़ बिल्कुल रट लेना आप दिमाग में कि जब भी इस तरीके से, क्योंकि इसका प्रयोग हर सवाल में होगा, हर सवाल में कहीं ना कहीं होगा और बच्चा यहीं पे गलती कर देता है कि उसकी समझ में नहीं आता कि 100 प्लस माइनस ऊपर रखें या इसमें 100 प्लस माइनस नीचे रखें। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेना, इसीलिए मैंने पहले फार्मूला बताया, उसके बाद उसके दोनों एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ये लाभ हानि का पार्ट 1 है, आज से शुरुआत है इसकी, इसलिए ये लाभ हानि का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 जब आता रहेगा, जब तक लाभ हानि का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप लोग जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं लाभ हानि के बहुत शॉर्टकट विधि और अच्छे अच्छे फार्मूले के साथ सवाल कराने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक, तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।